gentlemen, boys and girls, welcome to Veradero, Cuba. फाइनली भाई आंचल बोल रही है कब बताओगे। मैंने कहा मैं पहुंच के बताऊंगा हम जा कहाँ रहे हैं। हम आए हैं वेराडेरो। इसको बड़ा एकदम स्पेनिश, मेरे दिमाग में ऑलरेडी पता है स्पेनिश म्यूजिक बजने लग गई है और बॉडी ऐसी गर्म होने लग गई है बिकॉज जस्ट हमने बाहर पैर रखा है एयरपोर्ट के एंड ओ माय गॉड क्या गर्मी है। How is it? You wanna be a pilot? रात को 11:30 बजे हम लोग सोए हैं और 4 बजे सुबह उठ गए हैं और हम लोगों को लगा कि यार चलो हम लोग फटाफट रेडी होंगे, दबे पाँव एकदम बिल्कुल निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सब लोग उठ गए हैं। मम्मा उठ गए, टूटू उठ गई। टूटू ने तो चलो बोला ही था कि टूटू मेरे को उठा के जाना पापा प्लीज। यू वर अवेक द होल टाइम। तो मुझे तो पता नहीं था, मुझे रात को टूटू ने सोते सोते बोला था कि एक काम करना पापा प्लीज मेरे को उठा देना, और मैंने बोला हाँ मैं उठाऊंगा। ओह माय गॉड। एंड चलो ये तो टूटू को तो मैं उठाता ही था। यहाँ पे तो भाई टिक्की भी उठ गया। टिक्की से गुड मॉर्निंग, राधे 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 होए। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं ऐसा मुझे लग रहा है। प्लान तो था हम लोगों का 5 बजे निकल जाने का, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 5:30 बज चुके हैं जैसे मैंने आपको बताया। सुबह पता नहीं टाइम कैसे चला जाता है यार, समझ ही नहीं आता है कि कहाँ पे क्या कर रहे रहते हो आपकी, आपका टाइम चला जाता है। 2 दिन से पैकिंग हो गई। अभी सुबह भी हमने बैग खोल के बैठ गए हैं और यहाँ पे सारा सामान डाल रहे हैं। हो गया, छोटा मोटा हो गया, डन। चले रेडी। पासपोर्ट चेक, क्रेडिट कार्ड चेक, कैश चेक, एनीथिंग एल्स? नथिंग चेक, नथिंग लेफ्ट। बस सिर्फ यहाँ से चेकआउट करना बाकी है अपना। आई लव यू। बाय टिक्की। हम पार्क जाएंगे आज। ओह आई आल्सो वांट टू गो टू पार्क। कहते नहीं आप नहीं, You'll go in your नानी साथ जाएंगे। रो रहा है, वो रोएगा ही नहीं रोएगा, गुड बॉय है वो, बहुत अच्छा बॉय है। टूटू बेटा इट्स टाइम, आई हैव टू गो। आई लव यू मेरी जान। कल रात को हमने मस्त गुड बाय किया, सब कुछ किया, पप्पियाँ दी, सब कुछ किया। ऐसा सोचा था हमने कि वो लोग नहीं उठेंगे, लेकिन सब उठ गए बच्चे। चलो डोंट ट्रबल नानी, ओके, हैव फन, ओके, इफ यू मिस मी देन यू कॉल मी, ओके। if you miss me you have to kiss the doll. हाँ अच्छा, हाँ ये इन्होंने ये किया हुआ है आंचल ने और टूटू ने। ये मम्मा की डॉल है। हाँ ये एक्चुअली आंचल अपने ऑफिस में रखती है। ये आंचल ने उसको टूटू को दिया हुआ है, बोला है कि अगर आप मेरे को बहुत ज़्यादा मिस करोगे तो इसको किसी कर देना। हाउ स्वीट ना। देखा पापा भी एक डॉल देके जाएंगे आपको। पापा कैसे देके जाएंगे, पापा की डॉल ही यही है, यही तो है मेरी डॉल। आपको मैं क्या बुलाता हूँ, टूटू डॉल, है ना। चलिए मम्मा बाय बाय, टेक केयर। यस थैंक यू सो मच। चलो टेक केयर, यस चलो बाय बाय। Bye, take केयर, हैव फन। Bye. मैं तो चला भाई। बाय टिक्का, आई लव यू। He's going to the park in the You evening. going to the park? Yeah. Nani, Nanu and Mom and Nani. Wow, I also want to come. No, you're going Sit to. Lily. You're going to Ottawa. You go Ottawa. यहाँ पर पूरा सामान भी लोड कर दिया। ये जो एक्सेस बैगेज हमने बुक की, जो सुबह खोल के रखी थी, वो भी रख दी और ये दोनों बैकपैक भी रख दिए हैं। इनफैक्ट हमने कुछ खाने का सामान जो स्वदेश से लिया था वो भी पैक कर दिया है इसके अंदर। चलो Bye. टूटू बेचारी रोने लग गई यार, बहुत ज़ोर से रोने लग गई। हमने मस्त गाड़ी में बैठ गए थे, सब कुछ हो गया था और ये रोने लग गई। तो फिर मैं फिर से आया एक छोटा सा हक करने के लिए इसको। ना मेरा बाबू, यू आर अ बिग गर्ल ना। You be in a team with Tikki and you both play together, okay? नानू आपको चलाएंगे हैं। बाय शॉन, लव यू। नहीं रोते नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पार्क जाएंगे। चलो हम लोग मम्मा मैं निकलता हूँ, वरना मैं जितना देर रुकूंगा उतना देर फिर इन लोग ये रोएंगे। बाय, लव यू गाइस, वील कम सून। एंड द जर्नी बिगिंस। यहाँ से दिखा रहा है भाई 42 मिनट, 64 किलोमीटर, 6:22 को पहुँचेंगे हम लोग। और वेदर थोड़ा ख़राब है, आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इनफैक्ट मतलब सुबह 6 बजे तो यूजुअली तो अच्छा खासा उजाला हो जाता है, आज एकदम अंधेरा है। जब हम सुबह भी निकले तो मैं काफ़ी भीग गया क्योंकि बारिश हो रही थी, तो उस वजह से शायद काफ़ी अंधेरा है। बट नो वरीज। अभी यहाँ से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी लेके कहाँ पार्क करेंगे, वो सारी डिटेल्स मैं काम करता हूँ, आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ। सो हम लोग भाई पहुँच गए एट द पार्क एंड फ्लाई। इट्स एट डिक्सन रोड और ये यहाँ एयरपोर्ट से बिल्कुल और सिर्फ 5 मिनट दूर है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे हम लोग अभी अपनी गाड़ी पार्क कर देंगे। मैं इनफैक्ट कवर भी लेके आया हूँ, कवर भी डाल दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली। बट यहाँ पे देख रहा हूँ तो किसी ने भी कवर डाला नहीं है, तो डालना है कि नहीं डालना है मैं वही सोच रहा हूँ। बिकॉज पूरा दिन हफ्ता भर ऐसे रहेगी, धूप में खड़ी रहेगी। वैसे तो पार्किंग लॉट में भी अपने ड्राइवे पे भी धूप में खड़ी रहती है, लेकिन वो पता नहीं क्यों बाहर रखते हैं, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। यहाँ से एवरी 20 मिनट शटल है, वो आपके सारे डिटेल्स और कितना पे किया मैं आपको बताता हूँ। अच्छा यहीं पर ही, ओ यहाँ पर भी है, हाँ, आगे भी है। ओके तो यहाँ पे सामने ही है पास शटल। एवरी 3 स्टॉप छोड़ के वहाँ पे है शटल।
वो तो दिस हाँ वहाँ पर भी है वो शटल, है, फिर वो है। वो वहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, तो ये अपने को अच्छा पार्किंग स्पॉट मिल गया People मतलब। didn't of course nobody can walk one way ना, इतना सामान उठा के, तो they had to make it like this easy for everyone। ठीक है चलो 6:45 हो गया, डालना जल्दी है? बंद करें। हाँ डाल देते हैं कवर। कवर डालना है? तो फाइनली भाई गाड़ी को भी कवर लगा दिया हमने। मैंने सोचा कि यार वो होता है ना यार, वो विद समथिंग अबाउट मेन एंड देयर कार्स एंड देयर गैजेट्स, कि वो लोग ना ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं उसको, तो इसलिए 341 पार्किंग नंबर। ओके पार्किंग 341 342 राइट एट द एंड। ये इसलिए ताकि हम लोग को याद रहे कहाँ पार्क किया हमने। लिख लेंगे एक बार, क्या चीज़? एक बार कहीं लिख लेंगे। हाँ। या फोटो ले लो, कुछ तो कर लो। ये एयरपोर्ट मेरे को लगता है इतना पास है बिकॉज ये देखो अभी 5 मिनट में तीसरी फ्लाइट है ये। है ना, तीसरी फ्लाइट है ये। मुझे लगा एवरी 20-20 मिनट्स बस होगी, लेकिन 20-20 मिनट में नहीं है। आई थिंक काफ़ी जल्दी है, तो अच्छी है। हाँ आई थिंक हम लोग सिर्फ 2 मिनट रुके होंगे, हार्डली। सिर्फ 2 मिनट रुके और बस आ गए। हमें तो कार स्ट्रेट करनी थी, थोड़ी सी कार टेढ़ी थी, हाँ, तो हमने वो करने गए थे, बट देन वी थॉट जल्दी भागते हैं, सो वी डोंट वांट टू बी लेट। बस वगैरह सही है, यहाँ पे काफ़ी इनफ रूम है, सामान वामान रखने के लिए जगह सामने की तरफ है, ये यहाँ पर सामान वामान रखने के लिए जगह है, सो इट्स प्रीटी गुड। फाइनली एयरपोर्ट, हाउस द फीलिंग? अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रहा है, आ रहा है। अब आ रहा है, अब आ रहा है। इट्स सो ओह माय गॉड, लुक एट द एयरपोर्ट, सो बिजी। माय गॉड इतना बिजी। वैसे यहाँ से राइड ना वाज ओनली 10 मिनट, काफ़ी बढ़िया सर्विस लगी, हाईली रिकमेंडेड। हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया पार्क एंड फ्लाई एंड हाईली 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 रिकमेंडेड, बिल्कुल भी कोई भी ट्रबल नहीं था। और सुबह सुबह क्या गर्दी है भाई, कितने लोग हैं यहाँ पे सुबह सुबह। लुक एट दिस, पूरा भरा पड़ा है भाई एयरपोर्ट। मेरे को लग रहा है गलती कर दी भाई, यहाँ तक लाइन है, ये यहाँ से जाके वहाँ अंदर अंदर गोल गोल घूम के फिर पीछे की तरफ है। अलग अलग सीट पे बैठ लेते थे, मेरे को लगता है वो चलता था, ये अंदर आके किसी से एडजस्ट करवा लेते थे। ये तूने गलती कर दी गोपाल। देखो यार ये सब खाली पड़ा है। हाँ ये देखो ना, ये बैगेज ड्रॉप ऑफ बड़ा सिंपल था ये यार। लग रहा है हम लोग इन लोग क्यों नहीं किए चेक इन। अपने दुख से ज़्यादा दूसरे के दुख से ज़्यादा खुशी होती है। हाँ। है ना, कि भाई मैं तो पास नहीं हुआ, लेकिन अगर सामने वाला मेरा दोस्त भी पास नहीं हुआ तो लगता है कि नहीं चल ठीक है। बस एग्जैक्टली वैसा ही कि हमने तो गलती कर दी, लेकिन इतने सारे लोगों ने भी गलती की है। चलो ठीक है। जब तक लाइन में खड़े हैं मैं सोच रहा हूँ ये जो बैक टैग है ये निकाल देते हैं। ये पिछला जो हमने फ़्लाइट लिया था उसका बारकोड था, इसको निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना पता चला कहाँ जाना था और कहाँ चली गई बैग। ऑलमोस्ट 1 घंटा पकड़ के चलो, हम लोग वेट कर रहे हैं, 7:54 हुआ है। अभी उन लोग बोला कि भाई हाँ हाथ ऊपर रखो, रखो हाथ ऊपर रखो भाई। बोला अभी यहाँ से बीच में से निकालेंगे क्योंकि वरना लेट हो जाएगा फ्लाइट के लिए हम लोग को चेक इन वैक इन करने में। थैंक यू। वो जो कहावत सुनिए ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके, वहाँ की लाइन से निकले दूसरे लाइन में आ गए हम लोग। यहाँ पे एक और लाइन लगाई हुई है, कंपैरेटिवली ये छोटी है थोड़ी लाइन, बट यार ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया ना अपने को, ऑलमोस्ट लेट आने का, फटाफट चेक इन करने देते हैं। कौन सी फ्लाइट में होके जल्दी भागो। हाथ ऊपर करने का, कौन सी फ्लाइट में ऐसे ऑलमोस्ट 1 घंटा खड़े रहे हम लोग। और पता है हम लोग को वही 2 सेम सीट मिली जो हम चेक इन करने की कोशिश कर रहे थे कल, 23B 25B सेम। हमने पूछा ही नहीं ना। हमने किसको नहीं पूछा? तुम कि हमें सीट दूसरी। हाँ एक्चुअली मैंने पूछा ही नहीं ना यार। बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट हुआ वो हो गया। अरे मैं उसको पता नहीं मैं क्या कौन से ध्यान में था, मुझे नहीं पता। मैं एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड था, पता नहीं क्या था, याद ही नहीं रहा उसको पूछने के लिए कि भाई 2 सीट साथ में दे दो। उसने भी नहीं पूछा। आई थिंक मेरी गलती थी, हो गया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी फ्लाइट के अंदर जाके अपन थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे किसी को। हाँ आई नो राइट, बट ठीक है कोई नहीं, लेट्स सी। बैगेज ड्रॉप डन, सिक्योरिटी डन, सारा काम हो गया। और अभी हम लोग बस अपने गेट की तरफ बढ़ ही रहे थे, तो ऐसा लगा कि थोड़ी भूख लग रही है, तो हम लोग अभी आ गए सबवे में, बिकॉज अपेरेंटली यही एक चीज़ है जो हम लोग को ठीक ठाक लग रही है खाने के लिए इस वक्त यहाँ पर। मेरे को वही लग रहा है, मतलब कि कुछ लेके चलना था घर से। मम्मी ने मुझे पूछा भी था कि कुछ लेके जाओगे, तो ये नहीं बोला था कि फ्लाइट के टाइम पे, बट मैंने सोचा भी नहीं। लाइक अभी हुआ कि रात को याद पराठे बना के रख ली थी, कुछ सैंडविच या जो भी तुम ऑप्शंस बता रहे थे, ये कुछ भी बना लिया होता तो भी ईजी होता था। तो अभी फिलहाल हम लोग सबवे खाएंगे, थोड़ा हेल्दी ऑप्शन भी है और थोड़ा सा फिलिंग भी रहेगा। जब सुबह उठे थे तब इतनी भूख नहीं लगी थी। सुबह किसको होती है ना, वो 4 बजे ऑफ कोर्स, वो टाइम में भूख नहीं थी, लेकिन अभी फिर लग गई भूख। एंड इट्स 8:48 एंड अब जाके हमारी हो रही है बोर्डिंग एंड वी जस्ट गॉट इनटू द, क्या बोलते हैं इसको, जेटवे, वॉकवे, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं भाई, उसके अंदर आ रहे हैं। हम इसको बोलते हैं खुशियों का रास्ता, खुशियों का वे। थोड़ा मस्त एंजॉय करेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे यार, यही तो उम्मीद है इस वेकेशन से। क्या बोलते हो? Let's see. I'm just waiting for the seats now. I'm just happy. But ये वाला बैग उन्होंने बोला कि यहाँ पे काम करो, चेक इन कर दो, तुमने चेक इन करा दिया। सिर्फ ये एक बैग अंदर ले जाएंगे। चलो भाई, जय श्री गणेश। सब सही होगा, सब सही होगा भाई। ये आजकल ऐसा खौफ फैला हुआ है ना
कि बंदा फ्लाई करने से डरता है, ठीक है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी डरेंगे फ्लाई करने से, बट इसीलिए भैया सही सलामत हमको पहुंचाना, सही सलामत रिटर्न लेके आना। ऊपर वाले की मर्जी। ऑलमोस्ट हम लोग शुरू में ही खड़े थे, एकदम खाली पड़ी है पूरी फ्लाइट, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आके अंदर सारा सामान वामान रख लेंगे, फिर उसका जो भी आएगा अंदर बंदा उसको पूछेंगे कि आप सीट एक्सचेंज कर लोगे क्या। क्या नंबर है अपनी सीट का? 2325। ओके 1920 आ गया। तो मैं अपनी यहाँ पे अपनी सीट पे बैठा हुआ हूँ और ये रही आंचल। हाय हाय, 2 सीट आ गए मेरे। हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, जो मेरे पास में कोई आएगा या उसके पास में कोई आएगा तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे, पूछेंगे कि भाई प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप एडजस्ट कर लोगे तो हमको हेल्प हो जाएगी। अब देखो कोई अगर हेल्प करता है, एडजस्ट करता है तो बढ़िया है, नहीं करता है तो भाई ऐसे ही चल देंगे। अनफॉर्चुनेटली नसीब ने काम नहीं किया, ना ही मेरे सीट पे आसपास में जो बैठे हुए हैं वो लोग साथ में आए हुए हैं, तो उन्होंने एक्सचेंज करने से मना कर दिया। आंचल जहाँ बैठी हुई है वहाँ पर भी एक बंदा उसने बोला कि भाई उसको कॉर्नर की सीट ही चाहिए, वो स्विच अप नहीं करेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अभी आंचल आगे बैठी हुई, मैं आगे बैठा हूँ। हमारा जो ट्रिप का शुरुआत है नॉट काइंड ऑफ फेवरेबल, बट ठीक है कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। आई एम हियर, हाय। सो फाइनली मुझे यहाँ पे आंचल के विंडो सीट पे कोई एक लड़की थी, उसको हमने रिक्वेस्ट किया तो उसने बोला कोई बात नहीं, वो मिडिल में बैठ जाएगी और मैं और आंचल साथ में बैठ पाएंगे। सो गुड स्टार्ट फॉर द ट्रिप। तो फ्लाइट उड़ के ऑलमोस्ट 2 घंटा हो गया है। आंचल मस्त सो गई थी थोड़ी देर के लिए, मैंने तब तक थोड़ी बहुत एडिटिंग अपनी ख़त्म कर ली। और अभी जब इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स वगैरह दिया है तो आंचल ने अपने लिए क्या लिया तुमने? प्रेट्जल्स। तो आंचल ने अपने लिए प्रेट्जल लिया है और साथ में एक डाइट कोक, और ओमकार ने लिया है ऑफ कोर्स ब्लैक कॉफ़ी और ये कुकी। सो ये मस्त अभी हम लोग एंजॉय करेंगे। एडिटिंग हो चुकी है मेरी, तो होपफुली जैसे मैं होटल पहुंचूंगा तो पहला वाला व्लॉग अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आंचल और मैं देख रहे हैं सब लोग क्या ले रहे हैं, बिकॉज हम लोग ने ना कैसे कॉम्बिनेशन में एक ने सॉल्टी ले लिया और एक ने मीठा ले लिया, तो लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं आंचल? कुकी। सब लोग कुकी ले रहे हैं ना। और अगर समझो मैं हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि अगर टूटू और टिक्की होते तो वो लोग क्या लेते थे? ऑरेंज जूस। ऑरेंज या जूस, फिर एप्पल जूस। हाँ वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। या फिर और खाने में क्या लेते थे? कुकी। तो हम लोग ऐसा लग रहा है काफ़ी बार, चाहे हम लोग अभी बच्चों को छोड़ के आए हैं लेकिन हम लोग फिलहाल बातें तो सिर्फ बच्चों की ही कर रहे हैं, है ना। ये सबके साथ होता है, ये वो तो होने वाला है। पूरी ट्रिप में ऐसे होगा कि वो लोग होते तो क्या होता। जैसे अगर हम लोग वहाँ पर पूल वगैरह में जाएंगे तो हम लोग यही बोलेंगे अगर टूटू होती तो कैसे पूल में जंप मारती, टिक्की होता तो बोलता पापा प्लीज़ टेक मी ऑल्सो, है ना, ऐसे बोलता था। इसका नाम याद रखना पड़ेगा। क्या अनाउंसमेंट किया है इसने यार, मज़ा आ गया एकदम, लिटरली बहुत मज़ा आया ना। क्या वेलकम किया है, ऐसा लगने लगा कि भाई मतलब छुट्टी पे आए। एक डायलॉग उसने बहुत अच्छा बोला लैंडिंग टाइम इज हू केयर्स, यू आर ऑन वेकेशन। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Varadero, Cuba. फाइनली भाई आंचल बोल रही है कब बताओगे? मैंने कहा मैं पहुंच के बताऊंगा। हम जा कहाँ रहे हैं? हम आए हैं वेरादेरो। इसको बड़ा एकदम स्पेनिश, मेरे दिमाग में ऑलरेडी पता है स्पेनिश म्यूज़िक बजने लग गई है और बॉडी ऐसी गर्म होने लग गई, बिकॉज जस्ट हमने बाहर पैर रखा है एयरपोर्ट के एंड ओ माय गॉड क्या गर्मी है, क्या गर्मी है, पूछो मत, हद से ज़्यादा गर्मी। और पता है ऐसा चुभ रही है, बट एनी विच वेज नॉट कंप्लेनिंग भाई। इसी वेदर के लिए तो मरते हैं, इसी वेदर के लिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब तक का जर्नी बहुत बढ़िया रहा है। मुझे पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं वेस्ट जेट इज़ ओके, वेस्ट जेट में मत फ्लाई करो। हमको कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। इनफैक्ट वो जो बंदी थी वेस्ट जेट वाली जो की कैबिन क्रू थी, कितनी मस्त थी, बहुत बढ़िया सर्विस दिया, सब कुछ बढ़िया था। यहाँ पे उतरने के बाद में भी जो हमने इमिग्रेशन किया, इमिग्रेशन थोड़ा सा एकदम अजीब सा लगता, थोड़ा ज़्यादा लोग बिजी लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा। हम लोग लाइन में रुके थे लेकिन बहुत सारे काउंटर्स थे एंड एक एक करके एक बंदे को बुलाते हैं, फ़ोटो वगैरह निकालते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़िया था, सो फार सो गुड। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने होटल जाने के लिए। इनकी बस प्रोवाइडेड है, तो ये बस में अभी सारा सामान रख देंगे। 2801 वही है ना? हाँ तो बस वही बस है। यहाँ पे हमने मस्त सारा सामान वगैरह चढ़ा दिया। मेरे तो दिमाग में अलग ही एक म्यूज़िक बज रहा है, पता है, जैसे हर किसी को कोई भी पूछ रहा है ना वेयर आर यू गोइंग, और हम लोग बता रहे हैं हमारा होटल का नाम, द होटल इज़ ब्लाओ वेरादेरो। हम लोग बोलते हैं ब्लाओ वेराडेरो। एंड यहाँ पे कैसे बोलते हैं आंचल? वेरादेरो। क्या मस्त बोल रहे हैं ना एकदम, जो टिपिकल एक्सेंट है ना, बड़ा मस्त है वो, स्पेनिश एक्सेंट था, वेरी स्पेनिशी एक्सेंट। और अब तक हम लोग वही लग रहा है यहाँ पे कनाडा में तो मैं सुनती हूँ थैंक्स बोलते हैं मेर्सी, यहाँ पे शुरू हुआ ग्रेसिया। हाँ मस्त एसी बस है भाई, मच नीडेड भाई, एसी बस इज़ मच नीडेड, क्योंकि बाहर बहुत गर्म था। लिटरली सिर्फ 5 मिनट रुके रहेंगे हम लोग
एंड उतने में ही हालत ख़राब हो गई। यहाँ चल हाउ कैसे ये हालत ख़राब बाहर। कोचिंग यार लग रहा है पता नहीं बीच पे कैसे बैठेंगे। I know, मैं खुद वंडर कर रहा हूँ बीच पे कैसे बैठेंगे, बिकॉज भाई हद गर्म है, हद एकदम। ये हमारा मिस हो गया था लेना, तो उसने अनाउंस किया अभी और बोला ये ले लो। ये क्या है ये वैसे पता नहीं क्या है ये, पैराडाइज अवेट्स यू, पता नहीं क्या है ये। अपन होटल जाके पढ़ते हैं इसको। Breakfast and dinner in the main restaurant buffet. Breakfast from 7 to 10. Same place, dinner 6:30 to 9:30. Snack bar at the beach, open 24 hours. Number gonna be 1423. You get Okay. 14 And any place open now to eat because we are Yeah. really hungry. And the restaurant. फाइनली उस ब्यूटीफुल ड्राइव के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं 1423. एट द ब्लाउ। दिखाता हूँ अच्छे से। दिस इज़ यहाँ पर ब्लाउ वैराडेरो जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। हमको रूम मिला है सुपीरियर बे व्यू समथिंग समथिंग कुछ तो व्यू है, और वो है 14th फ्लोर पे। एंड एंट्रेंस भाई रास्ता कैसा था, आते वक्त का रास्ता कैसा था सबसे पहले तो अच्छा था, बहुत ब्यूटीफुल था ना। एंड वो बस में वो बंदा क्या कई-कई मस्त जगह- टाइम पास कर रहा था। कई कई जगह थोड़ा इंडिया वाला फील आ रहा था, लाइक गोवा या यू नो वेरी कोस्टल रीजन जैसा, बट लाइक ऑफ कोर्स वैसा वाइब है। हाँ। एंड द प्रॉपर्टी इज रियली सो फार सो गुड। आई लाइक द व्यू हियर। यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ अमेजिंग, लुक एट दिस, क्या मस्त पूरा यहाँ पे एक ऐसे पता नहीं क्या लीव्स है, रियल है या पता नहीं क्या है। आर दीज रियल प्लांट्स? रियल प्लांट्स, ओके। सो ये सारे रियल प्लांट्स है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये। सो अब तक तो भाई हम लोग का जो एंट्री हुआ है, जो हम लोगों को वेलकम हुआ है भाई, बहुत बढ़िया हुआ है। ओ दिस इज़ द हाईलाइट, यहाँ से लिफ्ट देखो। हाँ थैंक यू। Total it's 14 floors. 14 floors, yes. So we are at the top floor. So 14 floors, top floor, and enjoy this. ये view, ये जो experience है लिफ्ट का, ये बहुत मस्त है। See this, बहुत मस्त लगता है ये पूरा। It just looks amazing. It's grown so big. ओह अच्छा, ये यहाँ से plants पूरे नीचे तो grow हो गए हैं। मनी प्लांट है ना सब। हाँ तो ये भाई, लेके show me the जाऊंगी money, मैं। show me the money, ये मैं लेके honey। जाऊंगी एक। हाँ ले लेना, के थोड़ा सा। अपन ढाप लेंगे थोड़ा सा। Okay. Alright, so this is the room 1423. Alright, thank you. Oh nice, oh nice. मस्त रूम है भाई, बढ़िया रूम है। सोफा तो देखा था फोटो में वैसे ही है। हाँ जैसा देखा था फोटो में, वीडियो में जैसा देखा ये था क्या टिफिन एग्जैक्टली भी है वैसा हमारे ही लिए? है। क्या टिफिन है? भी रखा है? टिफिन नहीं है, ये आइस के लिए रहेगा खाली। हाँ बट ये बढ़िया है। और ये जो व्यू है जो बता रहे सुपीरियर बे व्यू, ओह वाह, लुक एट दिस। ओह हो तो इसको खोल ले। अमेजिंग, व्हाट अ व्यू मैन। Okay? और बहुत बढ़िया है यार, वहाँ पे पूरा Inclusive. ओशन व्यू है, यहाँ पे पूरा सिटी ओंकार? व्यू है, बहुत बढ़िया है। छोटी सी गड़बड़ हो गई क्योंकि जो रूम दिया है, रूम तो बढ़िया है लेकिन रूम में 2 बेड्स हैं, हम लोग को एक किंग बेड चाहिए। तो वील गो बैक एंड हाँ वहाँ वापस जाएंगे और उनको बोलेंगे कि बॉस हमको किंग बेड वाला रूम दो, क्योंकि ये 2 बेड वाला तो कोई मतलब नहीं बनता है। Yeah. एंड फाइनली ये हमारा रूम नंबर 719 7th फ्लोर पे मिला हमको। किंग बेड भी मिल गया, उन्होंने फटाफट से चेंज कर दिया विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। बस खाली व्यू चेक करना है। 14th फ्लोर इज़ द टॉप फ्लोर, वहाँ से तो व्यू बहुत बढ़िया आ रहा था। 7th फ्लोर से उतना बढ़िया व्यू नहीं आएगा बट विल मेक डू विथ इट। यहाँ से थोड़ा सा लोअर फ्लोर का व्यू है, ओशन व्यू ख़त्म हो गया। डायरेक्टली यहीं पर अपना जो फ्रंट व्यू है वो दिख रहा है, बट ठीक है विल मेक डू विथ इट। लेकिन एक बेनिफिट ये हो गया कि 7th फ्लोर पे है तो ये रूम थोड़ा सा ठंडा है क्योंकि मौसम गर्म है ना। तो वो टॉप फ्लोर आंचल काफ़ी गर्म था ना, हाँ, वो गर्म वहाँ पे गर्म फील हो रहा था। ये वाले फ्लोर पे बढ़िया लग रहा है। चलो फटाफट, अभी हम लोग को बहुत लगी है ज़ोरदार भूख, सबसे पहले जाएंगे और कुछ खा के आएंगे। चलो। अनफॉर्चुनेटली वो रूम चेंज करने के चक्कर में हमारा थोड़ा टाइम मिस हो गया और हम लोग लिटरली सिर्फ 5-7 मिनट से हम लोगों का Lunch लंच नहीं टाइम मिला, रह but, गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे इनका एक 24 आवर बीच बार है, वहाँ आए हैं। यहाँ पे हमने लिया है चिकन बर्गर जो काफ़ी बेसिक सा लग रहा है बट ठीक है, टेस्ट करके देखेंगे तो पता चलेगा कैसे है। ठीक है, और यहाँ पर एक ले लिया है मोहितो और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है एक बियर। आए हैं पार्टी वार्टी करने के लिए, थोड़ा बियर पियेंगे। ओह दिस इज़ हेवन, क्या मस्त ड्रिंक बनाई है। कोकोनट है, आई एम नॉट श्योर तुमको पसंद आएगा कि नहीं आएगा बट इट इज़ हेवन। वेल अपेरेंटली आप सोच रहे रहोगे कि यार पहले खाना खाया फिर अचानक यहाँ से यहाँ पे कैसे आ गए। खाना खाने के बाद वो बर्गर खाया, 2-3 बर्गर खाया हम लोगों ने क्योंकि बहुत ताबड़तोड़ भूख लगी हुई थी। उसके बाद हम लोग रूम में गए और हम लोग जो सोए हैं पता नहीं चला कितना देर सोए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि इतने थके हुए थे। सुबह 4 बजे के उठे हुए थे। वी वर लाइक यार वेरी टायर्ड
सो के उठ के अभी जस्ट नीचे आए और यहाँ पर ना इनके पास एक कॉफ़ी बार है। कॉफ़ी बार में कॉफ़ी भी मिलती है एंड अपेरेंटली यहाँ पे ये ऐसी ड्रिंक्स भी मिलती है। तो हमने ये ड्रिंक ट्राई की है, दिस इज़ कॉल्ड ब्लाउ वेरादेरो और इसके अंदर है वाइट रम, बनाना कॉकटेल, बनाना लिकर और कोकोनट है, मिल्क है और पता नहीं क्या एक दो चीज़ें और है और ब्लू कोरोको है। बट बहुत रिफ़्रेशिंग है क्योंकि इतना गर्म है ना मौसम, लिटरली इसके अलावा बंदा और कुछ पहन ही नहीं सकता है, इतना ज़्यादा गर्म है। तो ऐसे टाइम में थोड़ा ठंडा पीना इज़ टू गुड। एंड अगर मैं इस जगह की बात करूँ ना, ये जो कॉफ़ी बार है इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सर्विस के लिए मस्त, काफ़ी जगह अच्छे अंदर बनाई हुई है, पूरा एक सर्कल में बार बनाया हुआ है एंड बाहर से काफ़ी मस्त ऐसे एकदम कलरफुल स्टोन्स हैं या पता नहीं क्या है एग्जैक्टली, कांच है, ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाया हुआ है बट इट लुक्स रियली नाइस। यहाँ पे सब लोग बैठ के मस्त चिल कर रहे हैं, एकदम लेज़ी वाइब है। आई एम नॉट श्योर हम लोग का आज का प्लान क्या होगा बिकॉज इतने थके हुए हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि बस आज के दिन चिल ही करें, टाइम पास करें और बैठ के बातें कर रहे हैं मैं और आंचल। मैंने तो ये लिया है, आंचल ने अपने लिए लिया हुआ है वर्जिन मोहितो। दिस इज़ वर्जिन मोहितो, उसको मन नहीं था। चिल है भाई, ऑल इंक्लूसिव में यही होता है, बस आओ चिल करो, खाना पीना खाओ, अनवाइंड करो, अपनी फास्ट लाइफ को थोड़ा सा पॉज करो एंड एंजॉय करो। वहाँ पे बैठे बैठे इतना हमने बैठ के बातें की है। आंचल हाउ वाज इट? बातें करते करते मज़ा आ गया। मज़ा आ गया, बहुत मस्त टाइम हमने स्पेंड किया। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि हमने ऐसे बातें ही नहीं की थी, है ना। लाइक यू रियली फील कि जब आप अकेले आते हो, अडल्ट ओनली में आते हो, तो यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू योर पार्टनर रादर देन बच्चों के पीछे भागना दौड़ना। नो यू नो ऐसा नहीं है कि हम लोग बच्चों को मिस नहीं कर रहे हैं। हमने इनफैक्ट बच्चों के बारे में भी इतनी सारी बातें की, वो करते कराते अभी हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे डिनर ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा बुफे सेक्शन बनाया हुआ है इन्होंने एंड यहाँ पर अगर देखोगे ना, ये सारा सी फूड है, ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस है यहाँ पे। एंड पोर्क वगैरह है वो तो हम नहीं खाएंगे। यहाँ पे अगेन सी फूड है, लेकिन यहाँ पे चिकन स्कूवर्स भी है, 2-3 चीज़ें हैं एंड ये काफ़ी बड़ा जगह है। यहाँ पे बर्गर्स वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पर ब्रेड्स है, ये जो आप सेक्शन देख रहे हो, ये वाला सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे ब्रेड्स है, यहाँ पे सारे फ्रूट्स है, वहाँ पर सूप है, तो काफ़ी कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पर अगेन बहुत सारा नॉनवेज आइटम है। यहाँ पे शायद ये हैम वगैरह लग रहा है, ये मॉर्टेला पता नहीं क्या है, ये हैम है यहाँ पे, ये यहाँ पे सैलड्स हैं। तो आई एम नॉट श्योर हम लोग क्या क्या लेंगे बट अभी का टाइम ऑलमोस्ट हुआ है 7:15। हम सोच रहे हैं कि अर्ली डिनर कर ही लेते हैं एंड देन बाद में देखेंगे क्या करना है फिर। आंचल को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम वेरी फसी यार इन फूड। हाँ, खाने में देखो ये है कि यार क्यूबा अगर आप आ रहे हो तो आपको खाने का, अगर आप बहुत ज़्यादा पिकी ईटर हो तो फिर आपको खाने के लिए कुछ अच्छा खास मिलेगा नहीं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज़, काफ़ी कुछ खा सकते हो। अगेन अगर आप पिकी ईटर हो तो आप शायद भूखे रह जाओगे, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच कर लोगे तो आप सर्वाइव कर जाओगे। यहाँ पे मस्त पास्ता बना रहे हैं, फ्रेश लाइव स्टेशन है ये रहा। यहाँ पे लाइव स्टेशन में मस्त पास्ता बनाएंगे। तो उन्होंने मेरे को पूछा क्या क्या चाहिए, तो मैंने यहाँ से थोड़े बहुत वेजीज डलवा दिए और अल्फ्रेडो वाइट सॉस पास्ता यहाँ पे वो मेरे लिए बना रहे हैं। तो ये 2-4 चीज़ें लिए हमने यहाँ पे और मस्त एक पास्ता बनवा लिया, ये अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे ब्रूशेटा वगैरह, चिकन वगैरह लिया है एंड यहाँ पे मीठा बहुत सारा लिया है आंचल ने, वेरी अनलाइक आंचल। आई नो, वेरी अनलाइक मी, बट जितना वैरायटी थी मैंने कहा लेके देखते हैं, अगर आधा खा के देखेंगे, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो आई कांट डू मच। बाकी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए, तो बढ़िया है फिर। चलो भाई, बॉन एपेटिट, फर्स्ट मील इन क्यूबा। बॉन एपेटिट।